झांगुर का भतीजा गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहराब को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण करने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसटीएफ की टीम ने सोहराब को हिरासत में लिया है। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराने का सोहराब पर आरोप लगा है। वहीं अब तक 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 10 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झांगुर केस में अब सोहराब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो झांगुर का भतीजा है। सोहराब पर आजमगढ़ में धर्मांतरण करने का आरोप है। एसटीएफ की टीम ने सोहराब को हिरासत में लिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झांगुर का भतीजा गिरफ्तार हो गया। सोहराब की गिरफ्तारी हुई है। धर्मांतरण कराने का सोहराब पर आरोप लगा है। एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोहराब को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में अब तक 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। झांगुर पिछले 15 सालों से झांगुर धर्मांतरण करा रहा था और अब लगातार उस पर कार्रवाई हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, ये क्या कुछ पूरा अभी कार्रवाई हो रही है और अब भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, क्या कुछ अभी झांगुर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें भतीजे सोहराब को अब गिरफ्तार कर लिया गया। लगातार इस केस में कार्रवाई हो रही है और ऐसे में एसटीएफ की टीम ने सोहराब को हिरासत में लिया है। एसटीएफ की टीम ने झांगुर के भतीजे को गिरफ्तार किया है। पिछले 15 सालों से धर्मांतरण का जो रैकेट है ये चलाया जा रहा था और ऐसे में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, ये क्या अभी कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई हो रही है और अब एसटीएफ की टीम ने सोहराब को भी हिरासत में लिया है? बिल्कुल, देखिए, सोहराब को हिरासत में लिया गया है। कल रात 11 बजे उतरौला बस स्टॉप से एसटीएफ की टीम ने सोहराब को अरेस्ट किया है। आजमगढ़ में धर्मांतरण को लेकर ये आरोपी है। पूर्व में इसके ऊपर एफआईआर भी वहां पे दर्ज हुई है और झांगुर गैंग का ये मेंबर है और लगातार इस छापेमारी में इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत कल रात एसटीएफ को इसमें सफलता मिली है और रात में एसटीएफ की टीम ने इसको उठाया है। अब इससे आजमगढ़ और खासतौर पर जो आसपास का एरिया है वहां पर किस तरीके से ये पूरा गैंग सक्रिय था उसको लेकर जो पूछताछ है वो भी की जा रही है और साथ ही ईडी की जो छापेमारी है वो झांगुर के अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। 100 करोड़ की जो फंडिंग का पूरा मामला है बाद में बढ़कर 200 करोड़ तक गया था। नेपाली करेंसी एक्सचेंज के माध्यम से ये रकम बढ़ी थी और उसको लेकर जो सोर्सेस है उनको अब ईडी खंगाल रही है और तकरीबन 18 ऐसे बैंक खाते हैं जिनमें विशेष तौर पर 68 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ था। तो वो ट्रांजैक्शन ईडी ट्रेस आउट कर रही है कि किन किन जगहों से वो पैसा आया और कहां कहां उस पैसे का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो इनपुट्स मिले हैं उन इनपुट्स के आधार पर जो बिल्डिंगें झांगुर के पास थी उन बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग ऐसी है जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही थी। तो ये बहुत बड़ा इनपुट है, जिसके बाद अब एटीएस फिर से सक्रिय हुई है। ईडी तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है। अलग अलग बलरामपुर में जो ठिकाने हैं झांगुर के, जो आसिफिया हो, हाशमी कलेक्शन हो, ताजुद्दीन कलेक्शन हो, मधुपुर गांव में भी, साथ ही साथ रेहारा माफी गांव जो है, ये तमाम गांवों में जो झांगुर के ठिकाने हैं उन सभी ठिकानों पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। बॉम्बे में भी जो झांगुर का गुर्गा था शहजाद, उसके हट जो छापेमारी है वो भी चल रही है। तो ये तमाम जो एक्शन है वो झांगुर के पूरे नेटवर्क को कोलैप्स करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए ये पूरी छापेमारी लगातार चल रही है और बहुत जल्द ही ईडी झांगुर को अपनी कस्टडी में ले सकती है। एटीएस की कस्टडी जो चल रही थी 5 दिन की वो पूरी हो चुकी है। झांगुर को जेल भेजा जा चुका है, लेकिन अब ईडी उसको रिमांड पर ले सकती है और रिमांड पर लेने के बाद जो पूछताछ है ईडी अपनी तरफ से कर सकती है कि किस किस तरीके से ये ट्रांजैक्शंस हुए, जो बैंक खाते खोले गए अलग अलग नेशनल
नेशनल बैंक्स में वो किन आईडीज पर खोले गए, क्योंकि पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि जो नीतू और नवीन थे, इन दोनों लोगों ने इस्लाम कबूल तो किया था लेकिन दस्तावेजों में अपना नाम परिवर्तित नहीं किया था। दस्तावेजों में वो तब भी हिंदू रहे। इसका मतलब फर्जी प्रपत्रों के आधार पर, कागजों के आधार पर जमीनों का खरीद फरोख्त हुआ, ट्रांजेक्शन हुए। तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको ईडी भी खंगाल रही है। एटीएस जो अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर तमिलनाडु में, कर्नाटक में, बंगाल में, यूपी में, बिहार में, इन सभी जगहों पर छांगुर की जो गुर्गे काम कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर एटीएस अपना काम कर रही है कि वहां पर जो लोग इसके नेटवर्क में शामिल हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उन लोगों को भी अरेस्ट किया जाए। और उसी के क्रम में जो सोहराब है उसको आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम जो कार्रवाइयां हैं, एक तरफ एटीएस अपनी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, और जो लोकल पुलिस है वो भी अपने स्तर से, अपने लेवल से जो छांगुर के लोग हैं उनको अरेस्ट कर रही है। बिल्कुल रजत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आपने जिस तरीके से बताया क्या कुछ अभी कार्रवाई हुई है, इसी को लेकर अभी ठिकानों पर भी रेड हुई है और अब भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 गिरफ्तारियां हुई है और ऐसे में अब देखना होगा कि जल्दी इस नेटवर्क का किस तरीके से खुलासा होता है।